नमस्कार। आज एक बार फिर उपस्थित हूँ मैं एक और वीडियो लेकर के, जिसमें हम कक्षा 10 के संस्कृत विषय के प्रथम पाठ को पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि कवि ये इच्छा व्यक्त करता है कि वो गांव की सीमा पर नदी, झरने और तालाब देखना चाहता है। उससे आगे की कड़ी में कवि कहता है, हरितानाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चालिता श्यान्न में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। यानी कवि ये कह रहा है कि गांव की सीमा पर वो जब जाता है तो वहाँ का वातावरण कैसा है, उसके विषय में कवि बताता है कि गांव की सीमा पर कैसा परिदृश्य है। हरित तरुणाम का अर्थ है हरे वृक्षों, ललित लतानाम यानी सुंदर लताओं, हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की रमणीय माला यानी सुंदर पंक्तियां हैं। गांव की सीमा पर क्या है? हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की रमणीय माला यानी सुंदर पंक्तियां हैं। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया हरित तरुणाम, उसका समास विग्रह हम कर सकते हैं हरिताः च ये तरव है। तरु का प्रथम बहुवचन है, कोष्टक में लिख देंगे तेसाम। यानी हरित तरुणाम का समास विग्रह क्या होगा? हरिताः च ये तरव तेसाम। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कौन से समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास है। हरित तरुणाम का समास विग्रह क्या होगा? हरिताः च ये तरव। अपन डायरेक्ट सीधा विग्रह करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, हरितानाम तरुणाम इति, कर्मधारय समास है। ललित लता नाम का समास विग्रह क्या होगा? ललिताः च यः लताः, कोष्टक में आएगा तासाम। यानी लता नाम में षष्ठी बहुवचन है स्त्रीलिंग का, तत् स्त्रीलिंग का षष्ठी बहुवचन होता है तासाम। ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। यानी हरित तरुणाम का समास विग्रह मैंने क्या बताया? हरिताः च ये तरव तेसाम। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और ललित लता नाम में भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। समास विग्रह क्या होगा ललित लता नाम का? ललिताः च या लताः तासाम, ये कर्मधारय समास है। ललित लता नाम का विग्रह है। अब देखिए अगली पंक्ति, कुसुमावली समीर चालिता श्यान्न में वर्णिया। यहाँ जो श्यान्न में शब्द आया उसका विग्रह संधि विच्छेद होगा स्यात् संधि में। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, प्रथम वर्ण के बाद में कोई पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी का पंचम वर्ण यानी तय का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? तय के स्थान पर पंचम वर्ण नय हो जाएगा। तो ये अनुनासिक संधि है। कौन सी संधि है? अनुनासिक या नस्त्व संधि है। पहले भी इसका उदाहरण अपन पढ़ सकते हैं, अस्मान नगरात में अनुनासिक या नस्त्व संधि। ध्यान रखेंगे श्यान्न में का संधि छेद क्या होगा? सात संधि में, अनुनासिक संधि है। अब देखो कुसुमावली का अर्थ है फूलों की पंक्ति, समीर चालिता का अर्थ है हवा से हिलती हुई, हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्ति में यानी मुझे। वर्ण या स्यात् का अर्थ होगा ग्रहण करनी चाहिए। वर्ण या स्यात् का अर्थ क्या होगा? ग्रहण करनी चाहिए। यानी कवि गांव की सीमा पर खड़ा हुआ है और वो क्या देखता है कि गांव की सीमा पर हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की सुंदर पंक्तियां हैं। हवा से हिलती हुई, सभी चालिता यानी हवा से हिलती हुई, कुसुमावली यानी फूलों की पंक्ति। कवि कहता है मैं वर्णिया स्यात् यानी मुझे ग्रहण करनी चाहिए। नव मालिका रसालम मिलिता, नव मालिका का अर्थ है आम्र मंजरी। आम्र यानी आम की, आम्र मंजरी। रसालम मिलिता, रसालम यानी आम से, रसालम का पर्याय पद होगा आम्रम। आम्रम यानी रसालम, आम्र यानी आम और रसालम यानी भी आम।
आम्र मंजरी है वो रसालम मिलिता यानी आम से मिल गई है, और इनका संगमनम यानी मिलना या मिलन, रुचिरम यानी सुंदर है। नव मालिका रसालम मिलिता का हिंदी अनुवाद क्या होगा? आम्र मंजरी आम से मिल गई है, और इनका संगमनम यानी मिलन, रुचिरम यानी सुंदर है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। आइए एक बार फिर से अपन सभी पंक्तियों का हिंदी अनुवाद एक साथ मिला करके कर लेते हैं। हम इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे कि कवि गांव की सीमा पर देखता है कि हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की सुंदर पंक्तियां हैं। समीर चारिता कुसुमावली यानी हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां में वर्णिया साथ यानी मुझे ग्रहण करनी चाहिए। नव मालिका यानी आम्र मंजरी रसालम मिलिता यानी आम से मिल गई है, और ये संगमनम यानी मिलन है वो रुचिरम यानी सुंदर है, ये मिलन सुंदर है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरणम यानी पर्यावरण, शुचि यानी शुद्ध या पवित्र बना रहना चाहिए, या पर्यावरण शुद्ध बना रहे। एक बार फिर से मैं अनुवाद बोल देता हूँ। हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की सुंदर पंक्तियां, हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मुझे ग्रहण करनी चाहिए। आम्र मंजरी आम से मिल गई है, और उनका मिलन है वो सुंदर है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। ये आपका हो गया हिंदी अनुवाद। अब देखिए, शुरू में मैंने बताया था हरित तरुणाम का समास विग्रह क्या होगा? हरिता च ये तरवय तेसाम, कौन सा समास है? क्रमधारय समास है। ललित लता नाम का समास विग्रह क्या होगा? ललिता च या लता तासाम, कौन सा समास है? कर्मधारय समास। यहाँ एक पद आया रमणीया, रमणीया माला। देखो रमणीया विशेषण है और माला विशेषण है। रमणीया माला, सुंदर माला या पंक्ति विशेषण है, माला यहाँ विशेष्य है। यदि ये पंक्ति देकर के पूछा जाए कि रमणीया माला अत्र विशेषण पदम किम? रमणीया। अत्र विशेष्य पदम किम? माला। रमणीया विशेषण है, माला विशेष्य। रमणीया जो शब्द है उसमें रम धातु है जिसका अर्थ है रमना, और अनीय शेष रहता है किसी पद के अंत में तो अनियर प्रत्यय होता है। यहाँ रमणीय अनियर प्रत्यय के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। पुल्लिंग में रूप होता है रमणीय है, और स्त्रीलिंग का रूप है रमणीय, क्योंकि माला स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ साथ में क्या आ रहा है? स्त्रीलिंग का रूप आ रहा है। तो ये प्रत्यय वाले प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। ये पूरी पंक्ति दे करके खाली स्थान छोड़ा जा सकता है, कोष्टक में दिया जा सकता है रम प्लस अनियर, तो खाली स्थान में क्या आएगा? माला के अनुसार रमणीय शब्द आएगा। तो रमणीया में धातु कौन सी है? रम। प्रत्यय कौन सा है? अनियर। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखो एक पद आया नव मालिका। इसका यदि समास विग्रह करना हो तो नवा मालिका इति, नवा मालिका इति। तो ये कौन सी समास का उदाहरण है? विशेषण विशेष्य का संबंध जहां होता है वहां कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। तो नवा मालिका इति कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। हरित तरुणाम में कर्मधारय समास, ललित लता नाम में कर्मधारय समास, और नव मालिका में कर्मधारय समास। समास विग्रह क्या होगा? नवा मालिका इति। कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ एक पद आया संगमनम। संगमनम में सम उपसर्ग है और गमनम मूल शब्द है। गमनम में गम धातु से बना हुआ ये रूप है। तो सम प्लस गम से कोई उपसर्ग और प्रकृति प्रत्यय के मेल से आपने उपसर्ग, और जैसे मूल धातु से कोई शब्द बनाना हो, जैसे सम प्लस गम से कोई शब्द बनाना हो तो संगमनम भी लिखा जा सकता है, संगच्छति भी लिखा जा सकता है। तो संगमनम में उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है। गमनम जो शब्द है वो गम धातु से बना हुआ शब्द है। शुचि पर्यावरणम, पहले मैं बता चुका हूँ कि शुचि या विशेषण पद है जिसका अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र। पर्यावरणम है वो विशेष्य पद है। पर्यावरणम का संधि विच्छेद मैंने बताया था, परिसंधि आवरणम। आवरणम में भी आ उपसर्ग है, पर्यावरणम में परि और आधो उपसर्ग है। यदि प्रथम दृष्टया पूछा जाए पर्यावरणम में कौन सा उपसर्ग है? परि। आवरणम में यहाँ कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब एक प्रश्न बनता है, जैसे अति लघुत्रात्मक एक शब्द में या पूरे वाक्य में उत्तर देना हो तो प्रश्न पूछा जा सकता है केसाम माला रमणीया। केसाम माला रमणीय, किन की पंक्ति सुंदर है? तो अपना उत्तर हो जाएगा हरित तरुणाम ललित लता नाम च।
हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला रमणीय यानी पंक्तियां सुंदर है। ये भी पूछा जा सकता है हरित तरुणाम ललित लतानाम च माला कीदृशी, यानी हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की जो पंक्तियां वो कैसी है, कीदृशी। तो अपना उत्तर होगा रमणीय। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला कीदृशी, तो उत्तर हो जाएगा हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय। यदि पूछा गया केसाम माला रमणीय, तो उत्तर होगा हरित तरुणाम ललित लतानाम च, ये अपना उत्तर हो जाएगा। 96 में कौन सी संधि है, अनुनासिक संधि। संधि छेद क्या होगा, सात संधि में। तो वीडियो देखते रहिए और लगातार मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।